औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस वक्त आज इस्लामाबाद के अंदर बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर में इस्लामाबाद के अंदर आज एक सिम्पोजियम मुनक्किद हुआ है डाटा फॉर डेवलपमेंट के हवाले से। नेदरलैंड ने इसको सपोर्ट किया है, उसके अलावा UNFPA जो है उसने इसको सपोर्ट किया है, और उसके अलावा जो पाकिस्तान का SDPI एक थिंक टैंक है उसके ज़ेरे एहतमाम ये सिम्पोजियम जो है वो मुनक्किद हुआ है, जिसके अंदर आज जो डाटा से मुताल्लिक़ मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर डाटा की बड़ी अशद ज़रूरत है और हमेशा ही डाटा की ज़रूरत रही है। हमने कुछ गुफ्तगू की है अपने मेहमानों के साथ जो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे मुताल्लिक़ कि क्या इस इवेंट में था और क्या ये आगे किस तरह से डेवलपमेंट में ये डाटा जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। तो आप ये गुफ्तगू सुनिए, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा सिम्पोजियम से मुताल्लिक़ और डाटा फॉर डेवलपमेंट, ज़ाहिर है डाटा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और तमाम जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी आपके साथ हैं इसमें, तो थोड़ी सी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो कि डाटा फॉर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है इसका बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाई जाए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के हालात को समझ सकें, लोगों के सियासी, उनके जो मुआशी, उनके जो इकनॉमिक मसाइल हैं उनको समझ सकें, जिसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है डेटा की। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है डाटा फॉर डेवलपमेंट, कि पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हैं उनकी बुनियाद डेटा पे, एविडेंस पे होनी चाहिए। ये प्रोग्राम सपोर्ट है UNFPA का प्रोग्राम है, पाकिस्तान SDPI उसमें एज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कर रहा है। तो ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन प्रोग्राम है UNFPA का और SDPI का, और हमारा बुनियादी मकसद था कि वो जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो आज के सिम्पोजियम के हैं, कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फैसला साजी करते हैं। सिम्पोजियम में आपको तमाम लोग सेक्रेटरी या इससे सीनियर या इस तरह के जो लोग हैं जो फैसला साज लोग हैं, तो हमने उनको इकट्ठा करने का मकसद था कि हम उनके सामने ये रख सकें कि डेटा की सूरत हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में, डेटा क्यों ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हमने 4 कह लें कि जो बड़े काम हैं वो किए हैं इस प्रोग्राम में 2024 के साल में। सबसे पहले तो जो डेटा प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गए, सिंध का, KP का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, उनको हमने असिस्ट किया है 3 तरह से। पहले तो हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट उनको प्रोवाइड की है, फिर हमने पाकिस्तान का पहला डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया है, क्योंकि किसी भी अच्छे डेटा का इस्तेमाल उस वक्त तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसका पूरा आपका जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बेहतर ना हो। तो वो हमने उसको इस तरह किया है। और तीसरा हमने जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ की हैं, जिसमें हमने ब्यूरोज़ के लोगों को बुलाया है, कमिश्नरेट ऑन अफगान रेफ्यूजीज़ के जो लोग हैं, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन्स के जो या बोर्ड्स के जो लोग हैं, उन सबको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। कैपेसिटी डेवलपमेंट जो है पब्लिक सेक्टर की, वो हमारा सबसे जो मेन अहम जो रहा है, उसको हमने जो किया। दूसरे कंपोनेंट में हमने रिसर्च को प्रोड्यूस किया है, ऐसी रिसर्च जो आम तौर पे नहीं हो रही होती। मसलन हमने तमाम जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, IBA, NEST, FC कॉलेज, ब्यूटन्स, इनके साथ मिल के हमने क्रॉस कटिंग थीम्स पे स्टडीज़ की हैं। फॉर एग्जांपल जो क्या हमारी जो क्लाइमेट चेंज को जो रिलीफ की पॉलिसीज़ हैं, जो NDMAs की पॉलिसीज़ हैं, जो PDMAs की पॉलिसीज़ हैं, वो जो जेंडर का हमारा पर्सपेक्टिव है, वो जो औरतों के जो एक विमेन के मसाइल होते हैं उसको कैसे टैकल करता है अपनी रिस्पॉन्स पॉलिसीज़ में, क्या उनकी ज़रूरियात को रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। इस तरह हमने देखा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कैसे इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करता है सोसाइटीज़ में, कम्युनिटीज़ में, मर्द और औरत के अंदर, हमने उसको किया है। फिर एक और जो हमने बहुत बड़ी स्टडी की है उसके अंदर ये था कि जो रेफ्यूजी पॉपुलेशंस हैं पाकिस्तान में वो कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनके समाजी मुआशी क्या मसाइल हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। और तीसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा पक्का हमारा जो कंपोनेंट है वो पार्टनरशिप्स का है, कि हमने वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो किसी भी मुल्क में पॉलिसी साजी के लिए मैटर करते हैं, वो हमने पार्लियामेंटेरियन से लेके, गवर्नमेंट से लेके, जो बाकी हमारे हैं, आज आपने देखा कि प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का इसके हमने जो लॉन्च किया है, जो हमारा एक बड़ा कंपोनेंट है डाटा फॉर डेवलपमेंट पोर्टल जिसको हम कह रहे हैं, उसका मकसद है कि डेटा को पॉलिसी मेकर की टेबल पे लेके आना, वो वहीं पे बैठ के डेटा को एनालाइज कर सके, वहीं पे बैठ के डेटा को विजुलाइज कर सके, और वहीं पे बैठ के जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। तो आज हमने उस पोर्टल का भी जो है वो लॉन्च किया है। तो डॉक्टर
डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल होता है, डाटा सिक्योरिटी भी एक इशू है कि गलत हाथों में डाटा ना जाए। उसके लिए ये पोर्टल क्या जो है वो मेजर्स लिए हैं आपने? जी, इसके अंदर सिर्फ वो डेटा शेयर किया जाएगा जो पब्लिकली शेयरेबल डेटा होता है। इसके अंदर ऐसा कोई भी डेटा जो सेंसिटिव है, जिसके लिए परमिशंस की ज़रूरत है, वो परमिशंस के ज़रिए अवेलेबल होगा, वो ओपन एक्सेस पे अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए ओपन एक्सेस पे सिर्फ वो डेटा अवेलेबल होगा जो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए, एक रिसर्चर के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है उसके लिए। और इसीलिए अगर आप डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो हमने पहला डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया है, जिसका बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वो डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर नो डाउट बहुत अहम है डाटा, और डाटा बड़ा ज़रूरी होता है। जाहिर है कि दुरुस्त फैसला लेने के लिए बड़ा अहम होता है और बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या क्या मसाइल हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमती लेवल पर पेश आ रहे हैं, या सब अच्छा है? तीन तरह के मसाइल हैं कि नंबर 1 कि जो डेटा अवेलेबल है उसकी एक्सेस नहीं है। नंबर 2, जो डेटा अवेलेबल है वो टाइमली नहीं है। तीसरा, जो डेटा जिस लेवल पे चाहिए डिसएग्रीगेशन पे वो नहीं है। आप आज भी देखें तो हम 2017-18 का PDHS है हमारे पास, तो इस वक्त जितनी आपकी हेल्थ प्लानिंग हो रही है पॉपुलेशन की, वो 2018 के डेटे पे हो रही है 25 में। तो ये 3 बड़े मसाइल हैं जो पॉलिसी मेकर्स को आते हैं। मेरा सेशन स्टार्ट होगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ UNFPA के प्रोजेक्ट जो डाटा फॉर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको देख रहे हैं मुकद्दर शाह साहब, इनके साथ कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, क्या अभी तक की क्या प्रोग्रेस है डाटा फॉर डेवलपमेंट में, और इसका यूनाइटेड नेशन पर और इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट आने वाला है? अच्छा, देखिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो एक UN का इदारा है, इस इदारे का एक मैंडेट जो है वो तमाम दुनिया में गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द डेटा दैट कुड हेल्प जो गवर्नमेंट्स हैं उनको एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, उसके लिए हम ग्लोबली तमाम दुनिया में गवर्नमेंट्स को सपोर्ट देते हैं। पाकिस्तान में हम पिछले 40-45 सालों से हम काम कर रहे हैं, और हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में पर्टिकुलरली डेटा को जनरेशन करने में गवर्नमेंट की मदद की, और फिर डेटा को एनालिसिस, डिसेमिनेशन, और यहाँ तक कि यूज़ ऑफ डेटा जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ उसे पिछले सेंसस में, उससे पिछले सेंसस में, और उससे पिछले सेंसस में पाकिस्तान UNFPA ने बहुत क्रिटिकल रोल अदा किया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को ये सर्वे, ये सेंसस को करवाने में। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान डेमोग्राफिकल सर्विस हैं, पाकिस्तान मैटरनल मोर्टेलिटी सर्विस हैं, वहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ्स है UNFPA की, हमारी टेक्निकल कैपेसिटी है, तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं हाउ बेटर दे कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड, एंड दैट कुड हेल्प द गवर्नमेंट फॉर द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी प्लान। डेटा फॉर डेवलपमेंट का ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, ये हमने 2024 में लिया है। इसमें हमने बेसिकली ये देखा कि कहाँ पे गैप्स हैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम में, उस स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है उस गैप्स को कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे हम गवर्नमेंट की हेल्प करें। और पर्टिकुलरली आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो हुई पाकिस्तान में, उसके बाद हमने ये देखा कि जो डेटा का पर्टिकुलरली जो प्रोविंशियल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे इन्हेंस किया जाए ताकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प किया जा सके। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इसके अंदर लेके आए इस डेटा फॉर डेवलपमेंट में, जो कि कलेक्शन से लेके एनालिसिस से डिसेमिनेशन, और फिर पर्टिकुलरली हाउ टू कम अप द यूज़ ऑफ द डेटा फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और फिर उसके लिए डिसीजन, चूँकि हर साल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि इतना वो कल्चर नहीं है डेटा को यूज़ करने में प्रोजेक्ट्स के लिए जो एविडेंस बेस्ड हो, उसको देखते हुए हमने क्लोजली वो काम किया। और थैंक यू वेरी मच फॉर SDPI कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके ताउन से SDPI की कोलेब्रेशन से हमने इस डेटा फॉर प्रोजेक्ट जो है उसको मुतारिफ़ करवाया पाकिस्तान में। इस वक्त माशाल्लाह हमने बहुत सारी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमने पाकिस्तान में लॉन्च की तमाम प्रोविंसेस में। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए, कोलिब्रेटिव रिसर्च करवाएँ मुख्तलिफ उन एरियाज़ में जहाँ पर पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, फॉर इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान जो कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे
डिज़ास्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ऑफन आते हैं, तो उसको कवर करने के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च करवाए। इंशाल्लाह ये रिसर्च जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स और यहाँ तक कि एकेडमिया जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसी तरीके से हमने पर्टिकुलरली इनके कुछ शॉर्ट ब्रीफ्स भी बनाए, पॉलिसी ब्रीफ्स जिनको हम कहते हैं, ताकि गवर्नमेंट बहुत इजीली उनसे फ़ायदा उठा सके। प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और वहाँ पे हमने अपनी रिकमेंडेशंस भी सजेस्ट की हैं कि ये रिकमेंडेशंस हैं, इनको हम कैसे लेके इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला साल डेटा फॉर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है बहुत सक्सेसफुल रहा और उम्मीद है कि अगर आने वाले सालों में इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो इंटेंसिटी है इस प्रोग्राम की, वो भी उस तरीके से बढ़ती जाएगी। करंटली पाकिस्तान भी जो है वो एनवायरमेंटल चेंज को देख रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। UNFPA इस पर भी काम कर रहा है या अभी कुछ सोच रहे हैं? UNFPA मेरे ख्याल में विद इन द UN एजेंसीज वो इदारा है जिसने बहुत पहले इसके ऊपर इनिशिएटिव ले लिया था। हम पिछले 3 सालों से मुख्तलिफ रिसर्चेस करवा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और किस तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं इन मेकिंग रिजिलियंस पॉपुलेशंस, how the people has to be resilient when disaster hit on the ground। तो हमारा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर चल रहे हैं बिसाइड रिसर्च प्रोजेक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंध में अगर हम ले लें, बलूचिस्तान में ले लें, KP में ले लें, पंजाब में ले लें, वहाँ पे हमारे हर वक्त जो हमारी टीम है वो रेडी होती है और उनकी गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और नेशनल लेवल पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उनके साथ हम मुकम्मल इन लाइन हैं, उनके साथ इन टच हैं कि कहाँ पे हमने उनको सपोर्ट करनी है, इंक्लूडिंग फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द डेटा, क्योंकि डेटा हम मैंडेटरी एजेंसी हैं, हमें ये पता है कि इस वक्त कौन से इलाके में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए और उनकी उम्रें क्या क्या होनी चाहिए और किस हिसाब से, यहाँ तक कि जो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड हैं वो कितनी हैं इस वक्त, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किस पर्टिकुलर तहसील में, ताकि हम इजीली वहाँ पे हेल्प कर सकें गवर्नमेंट को, ताकि वो वहाँ पे पहुँचे और वो लोग जो बहुत पीछे हैं उनकी उस वक्त हेल्प की जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। चलो जी नाज़रीन, आपने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पाकिस्तान के हैं उसके अंदर कितना अहम है डाटा और डाटे की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी ज़्यादा है। ये डाटा किस तरह से आने वाले वक्त में पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट होता है और इसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।